Hi, friends. Good evening. This is the 2nd December 2024, and time is roughly around 11. जैसा कि बताया गया था कि मार्केट को लग रहा था कि मार्केट ने ऑलरेडी इस न्यूज़ को डाइजेस्ट कर चुका है। और एग्जैक्टली वही होता दिख रहा है कि मार्केट को पता था पहले से कि इस तरह की न्यूज़ आएगी। लोगों को काफी एक डर सता रही थी, बट निफ्टी हैज एंड ऑल द मार्केट, इवन एवरी इंडेक्स, ऑलमोस्ट एवरी स्टॉक्स बिहेव्ड ऑपोजिटली। जो चीज हम लोगों को सता रही है, दिस इज द ओनली लाइन। अगर ये आज की भी ग्रीन कैंडल में अगर कुछ डायरेक्शन चेंज नहीं कर पा रही है बेस लाइन, तो ये एक अच्छा, मैं सिम्टम्स नहीं मानता हूँ इसको। तो क्या हो सकता है आने वाले दिनों में? एक चीज जो हमेशा रहेगी, वो जो हम लोगों ने पहले भी बताया था कि निफ्टी का जो लेवल है 24,355 टू 52, इस तरह की एक लेवल आ रही है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होता है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होता है तो मार्केट विल बी बुलिश, बट मुझे नहीं लग रहा है कि इतना क्लोजिंग दे पाएगा। और यहाँ एक फिर से एक लेवल है 400 के करीब, 400 के ऊपर। सो दिस टू पॉइंट विल बी वेरी क्रूशियल फॉर निफ्टी। बट अगर कोई डेली क्लोजिंग अगर 355 या 60 के ऊपर देता है, तो नेक्स्ट डे हम लोग एक अलग ही प्रोस्पेक्ट बनाएंगे। अभी तक मैं पर्सनली उसमें बियरिश हूँ। दिस इज माय व्यू, एंड बियरिश हूँ। हायर लेवल पे अभी तक सेलिंग आएगी। कल की प्रोस्पेक्ट को देखेंगे, इससे पहले उसमें और एक नज़रिया बनता है कि मार्केट का जो कन्वर्शन लाइन है वो एक स्ट्रेट है। और मुझे लगता है ये जो ब्लू लाइन है, सॉरी, ये रेड लाइन जो है, ये आके इस तरह शायद एक दो दिन चले। क्योंकि इचिमोको की अगर हिसाब से देखें तो मार्केट में कुछ पॉजिटिवनेस नहीं है। रही बात नेक्स्ट जो हम लोगों के सामने है, वो इस तरह की कुछ, जैसे कि कल भी बताया गया था कि निफ्टी इस ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं चाहिए हम लोगों को। अगर कल के दिन ऊपर जाती भी है तो दैट लाइन विल बी रेजिस्टेंस। तो वो जो लेवल बन के आती है अराउंड 400 लेवल पकड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कल इससे ऊपर भी नहीं जा सकता। द नेक्स्ट लाइन विल बी दिस पर्पल लाइन। तो पर्पल लाइन तक भी छू सकता है, जो अराउंड 450-60 के लेवल भी आती है। मगर द डिपेंड जो करेगा कल के लिए द क्लोजिंग। अगर ये क्लोजिंग ऊपर होके होती है, ये ब्लू लाइन के ऊपर, या इस लेवल को लगभग 350 का लेवल माना गया है। 350, 400, 450 तक भी कल मार्केट जा सकता है। वो उसका इंटरडे प्रोस्पेक्ट देखेंगे। लेकिन जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मार्केट क्लोजिंग होना चाहिए इस ब्लू लाइन के ऊपर। इन दैट केस ओनली हम लोग एक निफ्टी को जो जो उसका मोमेंटम है वो आता हुआ दिखेगा। फिर से एक और एक प्रोस्पेक्ट 1 आवर में बन रही है, खास इचिमोको को लेकर। ये जो बुलिशनेस अभी दिखा है, उसमें सपोर्ट कन्वर्शन लाइन का नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन में दो चीजें होती है, या तो मार्केट बहुत जोर से गिरता है, और नहीं तो आने वाले टाइम में शायद कन्वर्शन लाइन ऊपर उठता दिखे। तो इन बोथ द केसेस क्या होता है वो कल देखेंगे। 1 आवर में वो पता चल जाएगा। अगर नहीं उठ रहा है, इस लेवल में रेजिस्ट कर रहा है, तो मार्केट एक जो डिडक्शन है वो अराउंड 23,800 के लेवल को इस वीक में छू सकती है। और इसके बाद की कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगी वो अलग बात है, वो देखने की बात रहेगी टाइम आने वाले दिनों में। ये वीक का जो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वीक का 6, मतलब इस पूरा वीक एक नेफ्टी एक ढीली ढाली सिचुएशन में शायद रह सकता है। उसके कारण बहुत सारे हैं। मार्केट में क्या होने जा रहा है किसी को पता नहीं। सो दैट विल बी द कोर्स एक्शन। और खास कुछ बड़ा टाइम फ्रेम में बात करने का नहीं है। दूसरा एक चीज है जो वीकली एनालिसिस में हम लोगों के पास सामने एक चीज आई है, जो
यहाँ से जहाँ से रेजिस्ट किया है इसी को भी रेस्पेक्ट करता, शायद इतना भी जा सकता था। तो आने वाले दिनों में शायद ये इस लाइन को भी छुए। दैट इज ऑल पॉसिबल, दैट इज ऑल पॉसिबल, ये हो सकता है, लेकिन क्लोजिंग कहाँ दे वही बाद में आके बात करना पड़ेगा। इंटरडे के प्रोस्पेक्ट पे काफी चीजें बात करने लायक है अभी। तो इंटरडे में हम लोग एक चीज देखेंगे, कल की ब्लैक लाइन अराउंड 200 के लेवल पे है। और एक ब्लैक लाइन है वो वीकली के हिसाब से आता है, उसमें 24,120 के करीब है। सो कल क्या हो सकता है मेरे हिसाब से, कल मार्केट यहाँ तक भी छू सकती है, इस ग्रीन लाइन, ग्रीन जोन के नजदीक। नहीं तो अराउंड 483 टू ये लेवल को। और इससे पहले ये और एक ग्रीन लाइन जो है, जो हम लोगों की इंडिकेटर के साथ रहता है, वो ग्रीन लाइन का भी एक रेजिस्टेंस आ सकती है मार्केट पे। लेकिन इससे पहले अगर मार्केट को मेरे जो प्रोस्पेक्ट बन रही है, मार्केट को मार्केट से अगर अगर मार्केट में कुछ निगेटिविटी है तो क्लोजिंग तो कहाँ देगी वो अलग बात है। लेकिन कल के लिए मार्केट यहाँ एक बार कोशिश तो करेगा एटलीस्ट जाने का। अगर यहाँ से घूम जाता है तो शायद निफ्टी विल फॉल शार्पली। लेकिन इससे पहले एक बार अगर स्ट्रक्चरली बात करें तो निफ्टी को इस जगह पर जाके एक बार छूना पड़ेगा। दैट विल बी द प्योरली इंटरडे बेसिस। अगर यहाँ तक आपको मिल रहा है या ज़्यादा से ज़्यादा 24,483 तक करीब, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग करके निकाल जाइए एक बार। क्लोजिंग शाम को कहाँ देती है, कहाँ आके रुकती है, वो अलग बात रहेगी। तो ये प्रोस्पेक्ट क्यों बना है? प्रोस्पेक्ट इसलिए बना है कि जो स्ट्रक्चर है उसका, इस स्ट्रक्चर के लिए यहाँ तक एक कोशिश कम से कम किया जाएगा। क्योंकि आज स्ट्रक्चर अगर ब्रेक करता तो आज ही कर लेता, क्योंकि आज में काफी निगेटिव है। तो इस निगेटिविटी के टाइम पे जब मार्केट पे ऐसी हालत रहती है, तो अ, अगर बाइंग बाइंग ज्यादा हुआ है आज, लोगों ने काफी बाइंग किया है, तो अगर इस टाइम पे अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो वेरी पॉसिबिलिटी ऊपर से भी सेल भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट में इतनी पकड़ नहीं बना पाई है मार्केट ने। लेकिन हालांकि आज जो मूव दिया है काफी अच्छा दिया है, रिकवरी किया है बहुत सारा। लेकिन वही जो क्लोजिंग है वो लगभग कल पिछले दिनों से अच्छा है। लेकिन पिछले दिन मतलब फ्राइडे का एक लेवल पर आके ही रेजिस्ट किया है। तो ये अच्छी बात नहीं है निफ्टी की, अगर इतना जोर था तो शायद ऊपर भी जा सकता था। लेकिन नीचे से अगर देखें तो काफी पॉइंट को कवर किया है आज एक बार, हालांकि शॉर्ट भी हो नीचे भी गई थी, लेकिन अच्छा कवर अप है, मैं इसे बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ। लेकिन यह पॉजिटिविटी यहाँ तक आके रुक जाएगी, इसके बाद की जो कोर्स ऑफ एक्शन है बैंक निफ्टी का, वो डिसाइड करने के लिए बहुत सारे चीज अलग चीज का जरूरत पड़ेगा। बैंक निफ्टी की बात अगर करें तो बैंक निफ्टी में ज्यादातर आज जो चीज हुआ है वो डिली डिली सिचुएशन एक गई है, उसमें कोई डिसीजन नहीं है। हालांकि कोई डिसीजन इनडिसिसिव कैंडल बनी है बैंक निफ्टी में। के लिए मार्केट में कल मेरे जो प्रोस्पेक्ट बन रही है, जो आज 700 टू 1,000 पॉइंट का एक मूव आना था, वो शायद कल के लिए रुका है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि कहाँ मेक और ब्रेक का जो सिचुएशन कल हम लोगों ने बताया था वो आज भी बरकरार है। तो इस समय मुझे ये लगता है कि आइदर साइड में बैंक निफ्टी को जाना पड़ेगा। फिर से कन्वर्शन लाइन और बेस लाइन एकदम स्ट्रेट हो गया, उसका कोई इंडिकेशन, कोई सपोर्ट नहीं है, क्लाउड रेड है, तो नीचे की शायद इंडिकेशन करे, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में ऐसा ही होता है। लेकिन अगर उल्टा प्रोस्पेक्ट देखे, फॉल बैक प्लान देखिए, तो बाइंग बाइंग साइड में भी जा सकता है मार्केट। बाइंग साइड में क्यों जा सकता है? क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी चढ़ता हुआ दिख रहा है। स्टिल जब तक ये ऊपर जाके कोई 1 आवर या 2 आवर के करीब अगर ऊपर सस्टेन नहीं करती बेस लाइन का, और साथ में कन्वर्शन लाइन नहीं जाता है, तो निफ्टी विल फॉल। तो कल बैंक निफ्टी के लिए ये 52,700 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, बहुत मतलब उसमें हम लोग डिसाइड कर सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। ये एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद इंटरडे के लिए 200 52,300 का एक लेवल काफी क्रुशियल रहेगा।
और इंटरडे में जो बन रही है इंटरडे में कल बैंक निफ्टी के लिए मेरी जो प्रोस्पेक्ट है, शायद ये नीचे जो डॉटेड ब्लैक लाइन है उसमें एक बार आके टच करे, इसके बाद बैंक निफ्टी को मूव करना है। इससे पहले बैंक निफ्टी मूव नहीं कर सकती, ये एकदम श्योर है। ये ऊपर ही जाने की जो स्ट्रक्चर बना रही है, ऊपर जाने की है। कहाँ तक जाएगा ये वही 700 एक पॉइंट्स का जो रहता है वही करता है। 700 to 1000 पॉइंट का एक रैली आएगी, वो ऊपर के साइड इस मतलब स्ट्रक्चर को देख के बता जा सकता है, मगर वो शॉर्ट भी हो सकता है। तो कल के लिए अब तैयार रहिए किसी एक तरफ की पॉइंट को कैप्चर करने के लिए। बहुत ही अच्छा मूव आने वाला है मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में खास करके। तो अभी ऑप्शन का तो बचा नहीं है फिलहाल, तो फ्यूचर में ट्रेड करने से अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो दैट इज द प्रोस्पेक्ट। एनीथिंग एल्स? हाँ, बैंक निफ्टी के लिए और एक चीज रह सकती है। बैंक निफ्टी जो स्ट्रक्चरली है वो ऊपर जाने की है, लेकिन वॉल्यूम का इतना स्ट्रेंथ नहीं है। तो शायद सुबह सुबह शायद हम लोग को इस पिंक जोन, ब्लू जोन तक मार्केट दिख जाए। लेकिन अगर दिख रहा है तो, अगर नीचे आ रहा है इसके टूटते हुए, तो इस जोन का इंतजार एटलीस्ट करिए। यहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकता है, और मुझे तो लग रहा है यहाँ तक ही लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। हालांकि वॉल्यूम का स्ट्रेंथ इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट सुबह सुबह एक वॉल्यूम आने की कोशिश करेगा। अगर इसको पुश कर लिया तो ये नेक्स्ट जो भी है लेवल वो, क्योंकि कल वो अलग ही इक्वेशन है, वो हो गया है, तो ये कन्वर्शन के लिए ये हो सकता है। सो और कुछ खास नहीं है। कल हम लोगों ने जैसे भी एनालिसिस किया था, वी में समटाइम्स रॉन्ग समटाइम्स राइट ऑल्सो। और मेरे हिसाब से मार्केट को देखने का एक ही नज़रिया है कि आप दोनों साइड का सोच के रखिए। अगर आपकी साइड पे आपकी बातों से चल रहा है मार्केट, तो इतना इगोइस्टिक नहीं होके फॉल बैक प्लान का एक प्लान रखिए। क्योंकि मार्केट में जो चीज़ होती है वो एक्चुअली होती है, वो बोथ साइड होती है। अगर आपकी वॉल्यूम ज़्यादा है, सॉरी, अगर मार्केट पे अगेंस्ट रिटेलर के ज़्यादा वॉल्यूम आती जा रही है अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन का, तो मार्केट मोड़ दूसरी तरह से ले लेती है। तो इसी सोच के साथ आगे बढ़िए। मार्केट बहुत ही अच्छा मौका दे रही है, बहुत अच्छा मौका आगे भी देगी। बने रहिए मार्केट पे, बस यही है। अगेन सेइंग, सो नथिंग एल्स टू डिस्कस मोर। काफी लंबा हो गया वीडियो। सो अगेन सेइंग, आई एम नॉट एन सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। काइंडली डू योर रिसर्च एंड होमवर्क बिफोर taking any financial decision. Thank you. Bye. Good night.